नमस्कार। यूपी ट्रिपल एस सी के लिए जो है कंप्यूटर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रखना है, जो सीरीज रहेगी यह लेटेस्ट रहेगी, एकदम डिटेल में आप लोगों को कराई जाएगी हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। यदि आप लोग जो है यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि लेखपाल हुआ, जूनियर असिस्टेंट हुआ, जूनियर इंजीनियर हुआ, स्टेनो या अन्य परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं जिसमें जो है कंप्यूटर आता है, तो आप लोग इस सीरीज को फॉलो कर लीजिए। आप लोगों को एग्ज़ाम में जो है बहुत ज़्यादा यह सीरीज हेल्पफुल करेगी। इसमें जो है आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में कराया जाएगा, टू दी पॉइंट कराया जाएगा। यह जो सीरीज रहेगी स्पेशली जो है यूपी ट्रिपल एस सी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को कराई जाएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा इंट्रोडक्शन और जो हिस्ट्री है कंप्यूटर का उसे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। और यदि आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो कंप्यूटर शब्द है, ये ध्यान रखना है, जो COMP लिखा है, यह शॉर्ट में लिखा हूँ कंप्यूटर, आप लोगों को बता देता हूँ। तो जो कंप्यूटर शब्द है यह जो है लैटिन, जो लैटिन वर्ड है या लैटिन जो भाषा है कंप्यूटेयर, जो कंप्यूटेयर है यह लैटिन भाषा है, इसी से जो है कंप्यूटर लिया गया है, जिसका जो अर्थ होता है गणना करना। तो कंप्यूटर शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा है? तो कंप्यूटेयर, जिसका अर्थ होता है हिंदी में गणना करना, यानी इंग्लिश में कह सकते हैं कैलकुलेट करना। तो ध्यान रखना है कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो लैटिन भाषा से लिया गया है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को। तो अबेकस, जो अबेकस है इसका आविष्कार जो है 2500 से लेकर 3000 वर्ष पूर्व जो है चीन में हुआ था। आप लोगों को ध्यान रखना है कंप्यूटर में जो सर्वप्रथम जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, मतलब कि कंप्यूटर का जो विकास है कैसे कैसे हुआ है, तो सर्वप्रथम जो हमें पढ़ने को मिलता है वो है अबेकस। तो अबेकस का जो आविष्कार कहाँ पर हुआ? तो चीन में हुआ है। आप लोगों को ध्यान रखना है कितने से, यानी टाइम पीरियड जो इसका कब था, तो 2500 से लगभग 3000 वर्ष पूर्व। यह जो है संसार का फर्स्ट यानी प्रथम जो है गणना यंत्र माना जाता है। यानी आप लोगों को ध्यान रखना है जो अबेकस है यह विश्व का जो है प्रथम गणना यंत्र, यानी जो काउंटिंग मशीन है, यानी कह सकते हैं काउंटिंग जो डिवाइस है, यह अबेकस को माना जाता है। इसका जो है फर्स्ट प्रयोग कह सकते हैं तो प्राचीन जो मेसोपोटामिया, बेबीलोन, चीन और मिस्र जो जैसे देश हैं इनमें किया गया था। आज भी जो है अबेकस का जो है यूज चीन, जापान और अन्य देशों में भी हो रहा है। इसे जो है गिनतारा, गिनती फ्रेम यानी काउंटिंग फ्रेम से भी नाम से जाना जाता है। तो जो अबेकस है इसे जो है काउंटिंग फ्रेम यानी हिंदी में गिनतारा या गिनती फ्रेम के नाम से भी जाना जाता है। टिम क्रेनमर, तो ध्यान रखना जो टिम क्रेनमर हैं इन्होंने जो है दृष्टिहीन जो व्यक्तियों के लिए जो है अबेकस का आविष्कार किया था। तो पूछ लेगा कि अबेकस का आविष्कार किसने किया? तो टिम क्रेनमर ने दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज किया गया था तो इसमें जो है मैनुअली यानी हैंड यानी हाथों के द्वारा, मैकेनिकली जो है इसमें आप लोग इसमें जो है बना होता था बिट्स और रॉड, उसी के माध्यम से जो है यह जो है गणना करता था, यानी मैनुअली मैकेनिकली यह काउंटिंग डिवाइस थी। अब देख लेते हैं हम लोग जो नेक्स्ट होता है नेपियर बोन्स। तो जो नेपियर बोन्स है यह जो है इसे जो है ग्रुप ऑफ रॉड्स भी कहते हैं। इसका जो आविष्कार कहाँ पर हुआ? आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका आविष्कार, तो इसका जो आविष्कार है सन 1617 ईस्वी में जो स्कॉटलैंड के गणितज्ञ थे जॉन नेपियर, इन्हीं के माध्यम से जो है नेपियर बोन्स का आविष्कार किया गया। तो जो नेपियर बोन्स हैं इसका जो आविष्कार है स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर ने सन 1670 ईस्वी में किया था। इसे जो है सेकेंड काउंटिंग यंत्र कहते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है निर्माण या निर्मित, तो यह जो निर्मित होती थी तो का जो छड़ के सेट में जो है हाथी दांत या लकड़ी एवं धातु से बनी होती थी। यानी जो नेपियर्स बॉन्स है यह आयताकार छड़ के सेट में जो है हाथी दांत या लकड़ी एवं धातुओं से जो है बनी होती थी। इसे जो है मैनुअली ऑपरेटेड, इसे भी जो है मैनुअली ऑपरेटेड किया जाता था। इसके माध्यम से जो है गुणा और भाग कर सकते थे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट डिवाइस है वो है पास्कलाइन। तो पास्कलाइन का जो आविष्कार है यह 1642 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ब्लेज जो पास्कल हैं इन्हीं के माध्यम से किया गया था पास्कलाइन का आविष्कार। जो ब्लेज पास्कल हैं यह फ्रांस देश के निवासी थे। यह जो है पास्कलाइन फर्स्ट मैकेनिकल
कैलकुलेटर है। तो ध्यान रखना है, फर्स्ट मैकेनिकल अगर कैलकुलेटर पूछता है तो है पास्कलाइन। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो पास्कलाइन है यह फर्स्ट यानी विश्व की जो है फर्स्ट यानी प्रथम मैकेनिकल यानी जो यांत्रिक कैलकुलेटर है। इसका कार्य यानी जो है कर सकते हैं या क्या कार्य कर सकती थी, तो जोड़ घटाव कर सकती थी। आप लोगों को ध्यान रखना है, यह गुणा भाग नहीं कर सकती थी, इसलिए क्या कह सकते हैं इसे एडिंग मशीन। तो जो पास्कलाइन है यह केवल जोड़ और घटाव का कार्य कर सकती है, इसीलिए जो पास्कलाइन है इसे जो है एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता था। आप लोगों को ध्यान रखना है, पास्कलाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। तो ब्लेज पास्कल के द्वारा सन 1642 ईस्वी में इसे जो है बनाया गया था। यह विश्व की फर्स्ट यांत्रिक कैलकुलेटर है। ध्यान रखना है, क्या है कैलकुलेटर, कंप्यूटर नहीं है। हम लोग कंप्यूटर देखेंगे कि अभी विश्व का कौन सा जो है कंप्यूटर है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेटर है। ध्यान रखना है, मैकेनिकल कैलकुलेटर है कौन सा, पास्कलाइन। चलिए देख लेते हैं। इसके बाद इसमें जो है व्हील, गियर और सिलेंडर यूज हुआ है, आप लोगों को ध्यान रखना है जो पास्कलाइन है। इसके बाद डिफरेंस इंजन देख लेते हैं। तो जो डिफरेंस इंजन है इसका जो आविष्कार हुआ है सन 1822 ईस्वी में, और किसके द्वारा किया गया है, तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा। जो चार्ल्स बेबेज हैं इनके द्वारा जो है डिफरेंस इंजन का आविष्कार 1822 ईस्वी में किया गया है। जो चार्ल्स बेबेज हैं यह कहाँ के निवासी थे, तो इंग्लैंड के निवासी थे। आप लोगों को ध्यान रखना है जो डिफरेंस इंजन है इसका जो यूज कहाँ पर किया गया, आप लोगों को ध्यान रखना है कि फिनाइट डिफरेंट मेथड से जो है गणितीय तालिकाओं बनाने के लिए जो है इसका किया गया यूज। लेकिन इसमें क्या होगा कि प्रोग्रामिंग और मेमोरी नहीं थी। आप लोगों को ध्यान रखना है जो डिफरेंस इंजन है इसमें क्या है, प्रोग्रामिंग और जो मेमोरी है इसमें नहीं थी। आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसका जो यूज कहाँ पर किया गया, तो फाइनाइट डिफरेंस मेथड से गणितीय तालिकाओं को बनाने के लिए। इसमें जो टेक्नोलॉजी हुई तो यह जो है मैकेनिकली गियर शाफ्ट्स के मतलब के माध्यम से कार्य करता था। अब उसके बाद देख लेते हैं एनालिटिक इंजन। तो यह जो है मैकेनिकल कैलकुलेटर ही था, इसका जो अन्य नाम कह सकते हैं। तो जो एनालिटिक इंजन है इसका भी आविष्कार जो है चार्ल्स बेबेज के माध्यम से किया गया है। देखिए इसमें जो है 1833 से 1837 कहीं मतलब कि दिया रहता है, तो जो अवधारणा दिया है कहीं ना कहीं तो 1833 में, लेकिन जो है पब्लिकली जो है इसे जो अडॉप्ट किया गया तो 1837। तो आप लोग इससे जो है इस कन्फ्यूज मत होइएगा। मैक्सिमम आप लोगों को जो डेट मिलेगा 1837 ही बुक में दिया रहता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जो एनालिटिक इंजन है इसका भी आविष्कार जो है चार्ल्स बेबेज ने किया है। इसमें जो है मैकेनिकल प्लस पंच कार्ड जो है कंसेप्ट यह जो है यूज किया गया था, यानी जो है मैकेनिकल प्लस पंच कार्ड कंसेप्ट के माध्यम से जो है एनालिटिक जो इंजन है इसे बनाया गया था। जो एनालिटिक इंजन है इसे जो है फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर माना जाता है। देख लीजिए यह क्या है, कंप्यूटर है। जो डिफरेंस इंजन क्या था, जो वो पास्कलाइन था वो क्या था, मैकेनिकल कैलकुलेटर था। और जो एनालिटिकल इंजन है क्या है, फर्स्ट यानी विश्व की, यहाँ पे जो लिखा है तो फर्स्ट समझ लीजिएगा विश्व ही, तो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर यानी यांत्रिक कंप्यूटर कौन है, एनालिटिकल इंजन। यह जो है जनरल पर्पज मैकेनिकल कंप्यूटर का जो है विचार था, जिसे जो है 1837 में जो है प्रस्तुत किया गया था। तो ध्यान रखना है 1837 में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए जो है लास्ट डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह प्रस्तुत किया गया है। आधुनिक कंप्यूटर का जो है ब्लूप्रिंट कह सकते हैं या तो खाका या नींव कह सकते हैं, इसी जो है कंप्यूटर के माध्यम से आगे बढ़ी है। तो जो आधुनिक कंप्यूटर का ब्लूप्रिंट इसे ही माना गया है। आप लोगों को ध्यान रखना है जो है एनालिटिकल इंजन को, इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए जो एनालिटिकल इंजन के कारण ही जो है चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा चार्ल्स बेबेज को, तो इन्हें जो है फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज को जो है फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता था। यह क्या थे, एक गणितज्ञ थे, एक प्रोफेसर थे और एक फिलोसफर भी थे। तो चार्ल्स बेबेज जो है एक गणितज्ञ, प्रोफेसर और फिलोसफर भी थे। इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ था, तो 26 दिसंबर 1791 ईस्वी को। मृत्यु कब हो जाती है, 1871 में। स्थान कहाँ था, मतलब इंग्लैंड में। इनका जन्म जो है और मृत्यु दोनों जो है इंग्लैंड में होता है। जन्म 26 दिसंबर 1791 को और मृत्यु जो है 1871 को। देखिए मैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में करा रहा हूँ, इसलिए जो है आप लोग निश्चित रहिए कि मैं कोई छोड़ूंगा। अगर छूट भी जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर बताएंगे तो मैं उससे जो है नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें ऐड कर दूंगा। इसलिए क्योंकि अब यूपीएससी जो है बहुत डिटेल में पूछ रहा है, इसलिए मैं डिटेल में करा रहा हूँ। अब उसके बाद थोड़ा सा हम देख लेते हैं मदर ऑफ कंप्यूटर। देखिए
जो मदर ऑफ कंप्यूटर हैं या मदर ऑफ प्रोग्रामिंग या फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, ये जो है विश्व की, आप लोगों को ध्यान रखना है जहाँ फर्स्ट लिखा है विश्व, यानी विश्व की, या कह सकते हैं फर्स्ट लेडी कंप्यूटर ऑफ प्रोग्रामर, यह कौन है? लेडी एडा लवलेस। जो लेडी एडा लवलेस है इन्हें जो है मदर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है और मदर ऑफ प्रोग्रामिंग कहा जाता है और फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर भी माना जाता है और फर्स्ट लेडी यानी जो है महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है लेडी एडा लवलेस जी को। अब इन्हें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एडा लवलेस 1843 ईस्वी में, तो एनालिटिकल जो इंजन था इसी पर इन्होंने जो है प्रोग्रामिंग किया था, इसीलिए जो है इन्हें जो है फर्स्ट प्रोग्रामर माना जाता है। तो ध्यान रखना है जो एनालिटिकल इंजन था इसी पे जो है इन्होंने प्रोग्रामिंग किया। एनालिटिकल इंजन पर जो है फर्स्ट एल्गोरिथम लिखी इन्होंने और इसी के कारण जो है इन्हें फर्स्ट प्रोग्रामर कहा जाता है। तो जो एनालिटिकल इंजन था चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो बनाया गया था, इन्होंने 1843 ईस्वी में इसी पर जो है फर्स्ट एल्गोरिदम लिखा था। जो एल्गोरिदम क्या होता है? तो यह प्रोग्राम का सेट होता है। तो इसी के कारण जो है इन्हें जो है फर्स्ट प्रोग्रामर माना जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है, इसे भी थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। तो कंप्यूटर जो साक्षरता दिवस है यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। यह जो है 2001 से शुरू किया गया और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो NIIT। जो NIIT है यह भारतीय कंपनी है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ऐसा आता है कभी क्वेश्चन के रूप में बनता है कि जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है यह किस कंपनी के माध्यम से कराया गया था? तो NIIT जो है इसी के द्वारा। तो इसकी स्थापना होती है 2 अक्टूबर 1981 ईस्वी को। NIIT कंपनी की 20वीं वर्षगांठ से शुरुआत हुई कंप्यूटर लिटरेसी डेट मतलब कि इसी के माध्यम से किया जा रहा है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो कंपनी की जो 20वीं वर्षगांठ थी इसी के माध्यम से मतलब कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी कंप्यूटर लिटरेसी जो डे है यह प्रारंभ हुआ। तो सर्वप्रथम आप लोगों को यही इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर लिटरेसी डे 2025 की थीम क्या थी? तो यह थी डिजिटल स्किल फॉर इंक्लूसिव फ्यूचर, यानी हिंदी में कह सकते हैं समावेशी भविष्य के लिए डिजिटल काउंसिल। इसके बाद देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइडर रूल को। स्लाइड रूल है तो इसका इन्वेंटर यानी आविष्कार किसने किया? तो विलियम आउटरेड ने किया। कब किया? तो 1622 ईस्वी में किया था। तो ध्यान रखना है 1622 ईस्वी में स्लाइड रूल का आविष्कार विलियम आउटरेड ने किया। इसके अन्य नाम से भी जाना जाता है स्लिप स्टिक के। तो जो स्लाइड रूल है इसे जो है स्लिप स्टिक के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई तो एनालॉग लोगरिथमिक स्केल इसका कार्य या इसमें यूज किया गया। तो ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने के लिए जैसे कि लॉग और ट्रिग्नोमेट्री में। अब देख लेते हैं लेबिनोइज कैलकुलेटर को। इसका जो आविष्कार कब हुआ था? 1671 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया? तो GW लेबिनिज के द्वारा। तो लेबिनिज जो कैलकुलेटर है इसका आविष्कार 1671 ईस्वी में किसके द्वारा? GW लेबिनिज के माध्यम से कराया गया था। इसका जो यूज या कार्य क्या है? तो एड यानी जोड़, सब्ट्रैक्ट यानी घटाव, मल्टीप्लाई यानी गुणा और डिवाइड यानी भाग कर सकता था। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई तो स्टेप ड्रम मैकेनिज्म, इसका अन्य नाम स्टेप, इसीलिए जो है इसका जो है ध्यान रखना है जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज हुई थी स्टेप ड्रम मैकेनिज्म, इसी के कारण जो है इसका अन्य नाम स्टेप रिकोनर पड़ा। यह जो है पास्कलाइन का उन्नत रूप था जिससे जो है गुणा और भाग भी संभव हुआ। जो पास्कलाइन था उसमें केवल जोड़ और घटाव कर सकते हैं, लेकिन जो स्टेप्ड रिकोनर है इसमें जो है जोड़ घटाव गुणा भाग किया जा सकता था, इसीलिए जो है इसे पास्कलाइन का उन्नत रूप माना गया है। जैकवर्ड लूम क्या है अब इसे देख लेते हैं। तो इसका आविष्कार जो है 1801 ईस्वी में जोसेफ मेरी के द्वारा किया गया था। आप लोगों को ध्यान रखना है इसका जो यूज तो जटिल डिजाइन वाले कपड़ों जैसे कि चुनना, उनके कपड़ों के चुनना, उनकी बुनाई प्रक्रिया को स्वचालित यानी ऑटोमेटिक बनाना और मानव श्रम की जो त्रुटि है उसे कम करना इसमें जो है किया गया था। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज किया गया था तो पंच कार्ड टेक्नोलॉजी मैकेनिकल ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम का यूज किया गया था। इसका जो अन्य नाम क्या है? तो पंच कार्ड लूम या ऑटोमेटिक वेइंग लूम कहा जाता है। जैकवर्ड लूम एक ऑटोमेटिक वेइंग यानी जो करघा है यह था जो पंच कार्ड तकनीकी से धागों को जो है नियमित यानी नियंत्रित कर सकता था
और जटिल डिजाइन बुनता था और प्रोग्रामिंग को प्रारंभिक अवधारणा को दर्शाता था। अब देख लेते हैं हेलोरिथ सेंसस टेबुलेटर पंच कार्ड सिस्टम। तो इसका आविष्कार जो है 1890 ईस्वी में जो है हरमन ओलेरिथ के माध्यम से जो किया गया था, इसीलिए जो है हेलोरिथ सेंसस टेबुलेटर भी कहा जाता है। तो इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो हरमन हेलोरिथ के माध्यम से, या हरमन हेलोरिथ के द्वारा कब किया गया? तो 1890 ईस्वी में। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई तो इलेक्ट्रिको मैकेनिकल पंच कार्ड, इलेक्ट्रिको मैकेनिकल पंच कार्ड जो है इसमें यूज किया गया। इसका जो कार्य है यह क्या था? तो सेंसस और डाटा को प्रोसेसिंग करना। अन्य नाम इसे टेबुलेटिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका जो अन्य नाम है टेबुलेटिंग मशीन। नोट, इन्हें जो है पंच कार्ड का आविष्कारक भी माना जाता है। किन्हें? आप लोगों को ध्यान रखना है, हरमन हेलोरिथ को। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, इसका जो आविष्कार 1890 ईस्वी में किया गया। यह जो है इसे आप लोग जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि पूछा गया है क्वेश्चन कि टेक्नोलॉजी इसमें क्या यूज की गई थी। तो इलेक्ट्रिको मैकेनिकल पंच कार्ड। अब देख लेते हैं हार्वर्ड मार्क 1 को। तो आविष्कार जो है 1937 से 1944। देखिए इसमें जो है वहीं के कब अवधारणा आई और कब पेश किया गया पब्लिकली। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लास्ट डेट होती है यही मतलब कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों अगर आप लोगों को जो मिलता है तो इसलिए मैं दोनों लिख दिया हूँ। तो 1937 से 1944 किसके द्वारा? तो हार्वर्ड आइकन के द्वारा। यह जो है IBM कंपनी में जो मतलब कि कार्य करते थे, इसलिए जो है कहीं कहीं IBM कंपनी भी जो है दिया रहता है। तो टेक्नोलॉजी जो इसमें यूज किया गया इलेक्ट्रो मैकेनिकल रिले, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है टेक्नोलॉजी आप लोगों को ध्यान रखना है। इलेक्ट्रो मैकेनिकल रिले कार्य क्या हुआ? तो साइंटिफिक और मिलिट्री जो है कैलकुलेशन में किया गया जो है हार्वर्ड मार्क 1 का, या कहीं मार्क 1 भी लिखा रहता है, हार्वर्ड नहीं लिखा रहता है। अन्य नाम जो है IBM ASCC, जो ASCC का पूर्ण रूप है ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। इसका यूज तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड यानी विश्व युद्ध के दौरान जो है इसका जो है प्रयोग किया गया था। इसके आप लोगों को ध्यान रखना है, मार्क 1 को जो है फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रिको मैकेनिकल कंप्यूटर से, मतलब कि आप लोगों को ध्यान रखना है जो मार्क 1 है इसे जो है फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटरों में से एक माना जाता है। इसमें जो है डेटा को मैनुअली वर्ज किया जा सकता था और डेटा जो है स्टोरेज के लिए जो है इसमें मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया गया था। तो पूछ लेता है कि मार्क 1 में जो है डेटा स्टोरेज के लिए किसका यूज किया गया था? तो मैग्नेटिक जो ड्रम है इसका यूज किया गया था। आप लोगों को ध्यान रखना है। इसे जो है विश्व का प्रथम प्रोग्राम योग्य डिजिटल इसे जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि विश्व का जो है प्रथम प्रोग्राम में योग्य डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है। IBM आई थी, इसलिए अब हम लोग देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी है IBM, इसके बारे में थोड़ा सा। तो IBM इसका जो पूर्ण रूप है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फाउंड 16 जून 1911 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क जो USA है यहाँ पर। IBM का जो पुराना नाम है, यानी इसका जो है नाम चेंज हुआ है। पहले जो शुरुआत में किस कंपनी के नाम से जानी जाती थी? तो CTR के रूप में जानी जाती थी, जिसका जो पूर्ण रूप है कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्ड कंपनी, यानी CTR के रूप में जानी जाती है। इसका जो नाम चेंज किया गया IBM 1924 ईस्वी में। ABC कंप्यूटर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर है। इससे कंप्यूटर यूपीट्रिपल में बना था कि आप लोगों को मतलब कि वो यूनिवर्सिटी मतलब कि कौन थे जिसमें जो है पहली बार जो है कंप्यूटर का जो है कार्य शुरू किया गया था। तो ABC जो आयोवा जो यूनिवर्सिटी था USA का, उसी में जो है ABC कंप्यूटर बनाया जा रहा था। ये इसलिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ABC जो कंप्यूटर है इसका आविष्कार कब किया गया? तो 1942 ईस्वी में डॉक्टर जॉन विंसेंट एटनॉसाफ के द्वारा। यह जो है फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, लेकिन नॉन प्रोग्रामेबल है। तो ध्यान रखना है जो ABC है यह जो है फर्स्ट यानी विश्व की फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, लेकिन नॉन प्रोग्रामेबल है। आप लोगों को ध्यान रखना है इसे। इसमें जो है वैक्यूम ट्यूब और बाइनरी सिस्टम का जो है प्रयोग किया गया था ABC में। नोट्स, कंप्यूटर बनाने का जो है फर्स्ट यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय आधारित जो प्रयास 1937 ईस्वी में IOWA यानी आयोवा स्टेट
कॉलेज में किया गया था जो अमेरिका में। यही क्वेश्चन जो है पूछा गया था, तो हवा ही नहीं लगा था, बहुत सारे पेनिसिलिनिया जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर लगा दिए थे बहुत सारे स्टूडेंट। तो आप लोगों को इसे ध्यान रखना है, जहाँ ABC जो है कंप्यूटर पर काम शुरू हुआ था। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ABC कंप्यूटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका आविष्कार 1942 ईस्वी में किया गया था। अब देख लेते हैं ENIAC कंप्यूटर को। तो ENIAC जो कंप्यूटर है इसका पूर्ण रूप तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसका जो आविष्कार हुआ 1946 ईस्वी में जे प्रेस्पर इकट और जॉन मुचली के माध्यम से। तो जे इस प्रेस्पर इकट और जॉन मुचली ने जो है 1946 ईस्वी में ENIAC कंप्यूटर का आविष्कार किया। इसमें जो टेक्नोलॉजी हुई तो वैक्यूम ट्यूब का, देखिए कहीं ना कहीं जो कंप्यूटर है 1946 में, तो प्रथम जनरेशन कब स्टार्ट हुआ, अप्रॉक्सीमेट 1940 से मान लीजिए 1942 से 1955, तो 55 तक या 56 तक कहीं कहीं दिया रहता है। तो 1942 से अप्रॉक्सीमेट 40 से लगभग 55 तक, तो इसमें जो है वैक्यूम ट्यूब का ही यूज किया गया था। इसमें जो है जो भी कंप्यूटर बने हैं इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, चाहे ENIAC है, DSEC है, UNIVAC है, EBC है, इसमें जो है वैक्यूम ट्यूब का ही इस्तेमाल हुआ है। तो आप लोग इसे थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं इसका कार्य। तो यह जो है हाईएस्ट स्पीड जनरल कैलकुलेशन है, अन्य नाम जो है यह फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। तो ध्यान रखना है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था नॉन प्रोग्रामेबल तो था ABC, लेकिन यदि पूछ लेता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो प्रोग्रामेबल था, तो यह था, आप लोगों को ध्यान रखना है, ENIAC। इसका जो आविष्कार हुआ तो पेनिसिलिनिया जो यूनिवर्सिटी है USA में, यहाँ पर यूज किया गया इसका। तो बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट यह जो है अमेरिकी सेना के लिए तो खाने की फायरिंग टेबल की गणना करता था। ENIAC में जो है प्रोग्राम स्टोर करने की कोई सुविधा नहीं थी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। 1946 से आधुनिक कंप्यूटर की जो है शुरुआत भी मानी जाती है। एलन ट्यूरिंग को जो है ट्यूरिंग मशीन का जो है प्रस्ताव देने के लिए जो है आधुनिक कंप्यूटर साइंस का जनक माना जाता है। तो यह क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो एलन ट्यूरिंग है, इन्होंने जो है जो ट्यूरिंग मशीन का प्रस्ताव है यह जो है पेश किया था, इसलिए जो है आधुनिक कंप्यूटर साइंस का जो जनक है इन्हें ही माना जाता है, एलन ट्यूरिंग को। EDIAC देख लेते हैं अब। तो यह जो है फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था, यानी कह सकते हैं इसे जो है EDIAC, इसका जो पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इसका जो है जो भी कंप्यूटर अभी मैं आप लोगों को करा रहा हूँ ABC के बाद ENIAC EDIAC, इसका आप लोग कंप्यूटर का फुल फॉर्म जरूर याद रखें। इसका आविष्कार 1946 ईस्वी में वही मतलब कि जो प्रेस्पर इकट और जॉन मुचली थे इन्होंने ही किया है। वैक्यूम ट्यूब प्लस बाइनरी सिस्टम पे आधारित था। इसका जो कार्य क्या किया गया तो स्टोर प्रोग्राम और एजुकेशन में अन्य नाम जो है यह स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है मतलब कि स्टोर करने की क्षमता थी। तो स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर है, इसमें जो है डाटा प्लस इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने की क्षमता थी। नोट, EDIAC जो है लगभग 1952 में कार्यशील हुआ और इसे जो है संग्रहित प्रोग्राम स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर माना जाता है। तो देख लीजिए EDIAC लगभग 1952 में कार्यशील हुआ, तो इसलिए 1952 आप लोगों को ध्यान रखना है इसे। यह जो है EDIAC लगभग 1952 में कार्यशील हुआ, इसे जो है संग्रहित प्रोग्राम स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर माना जाता है। इसमें जो है जॉन वान न्यूमैन, जिसे जो है कंप्यूटर साइंस का जनक माना जाता है, इन्होंने ही जो है स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट दिया था, जिसमें जो है डेटा और प्रोग्राम एक ही मेमोरी में जो है स्टोर हो सकते थे, जिसमें जो है जॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। तो जो EDIAC कंप्यूटर है इसी में जो है जॉन वान जो न्यूमैन है इन्होंने जो है स्टोर्ड प्रोग्राम जो है कंसेप्ट दिया था, जिसमें क्या होता था कि डेटा और जो प्रोग्राम है यह एक ही मेमोरी में क्या होता था, स्टोर होता था। इसी के कारण जो है जॉन वान न्यूमैन को कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जो है जनक माना जाता है। तो जॉन वान जो न्यूमैन है इन्हें जिसे वान न्यूमैन आर्किटेक्चर भी कहा गया, आप लोगों को ध्यान रखना है इसे। तो फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर पूछे तो कौन है, जॉन वान न्यूमैन जी ही हैं, आप लोगों को इसे भी ध्यान रखना है। या फादर ऑफ स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट पूछे तब भी जॉन वान न्यूमैन जी हैं। EDIAC देख लेते हैं, इसका जो पूर्ण रूप क्या है तो इलेक्ट्रॉनिक डिले ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। इसका आविष्कार जो है 1949 में मोरिन विल्कस के द्वारा किया गया था। इसमें जो है वैक्यूम ट्यूब का देख लीजिए
जो टेक्नोलॉजी हुई है सभी के सभी वैक्यूम ट्यूब ही हुई है। इसका जो यूज किया यहाँ पर किया गया तो प्रैक्टिकल कंप्यूटिंग आप लोगों के ध्यान रखना है, यानी व्यवहारिक कंप्यूटिंग में जो है इसका प्रथम बार यूज हुआ। तो अन्य नाम यह जो है पहला जो है प्रोग्राम स्टोर्ड डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है। तो यह जो है पहला जो है प्रोग्राम स्टोर्ड डिजिटल, ध्यान रखना है, डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है। इसमें जो है मेमोरी और डेटा जो है स्टोर करने की क्षमता होती थी। इसे जो है कैम्ब्रिज जो यूनिवर्सिटी है, इसे जो है कैम्ब्रिज जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पर बनाया गया था। यह भी जो है कहाँ पर है तो यूएसए में ही है, आप लोगों को ध्यान रखना है। इनिएक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, पूर्ण रूप यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यहाँ तक जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, यूनिवर्सल है ऑटोमेटिक कंप्यूटर। आविष्कार 1957 ईस्वी में जो वही थे जिस पर स्कट और जॉन मिचली ने ही, टेक्नोलॉजी वहीं वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। इसका जो कार्य क्या हुआ तो बिजनेस और कमर्शियल डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए जो है इनिवेक का यानी यूनिवेक का यूज किया गया। इसका जो अन्य नाम क्या है तो फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट कमर्शियल जो कंप्यूटर है इनिवेक। IBM 650 कंप्यूटर देख लेते हैं। तो IBM कंपनी ने जो है 1953 ईस्वी में इसे जो है विकसित किया। इसमें जो है अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर और स्पेशल सिंबल को 2 अंकी दशमलव कोड में जो है दर्शाया जाता था, जो BCD यानी बाइनरी कोड डेसिमल प्रणाली पर आधारित था। तो ध्यान रखना है, अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर और स्पेशल सिंबल को जो है 2 अंकी दशमलव कोड में दर्शाया जाता था, जिसे BCD कहा गया। जो BCD है बाइनरी कोड डेसिमल सिस्टम पर आधारित है। इसे आप लोगों को ध्यान रखना है IBM 650 कंप्यूटर को। इसमें जो टेक्नोलॉजी की यूज की गई तो वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम का इसमें जो कोड यूज किया गया तो 2 डिजिट बाइनरी यानी BCD का प्रयोग साइंटिफिक और बिजनेस प्रोसेसिंग में। फर्स्ट मास प्रोड्यूस कंपनी इसे ही माना जाता है। अन्य नाम जो है ड्रम कंप्यूटर भी इसे कहा जाता है। कोलोसस को देख लेते हैं। तो जो कोलोसस है यह फर्स्ट प्रोग्राम युग कंप्यूटर है, यानी फर्स्ट प्रोग्राम युग डिजिटल कंप्यूटर है। इसका आविष्कार 1943 से 1944 के मध्य हुआ। इसका जो यूज कहाँ पर किया गया तो ब्रिटिश जो कोड है इसे तोड़ने वाली मशीन के लिए जो है इसे यूज किया गया सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान। TXO IBM 1401, इसका आविष्कार 1956 ईस्वी में किया गया। इसे जो है फर्स्ट ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर माना जाता है। तो किसे TXO IBM 1401 या TXO रहे या IBM 1401, इसे जो है 1956 ईस्वी में बनाया गया था। इसे जो है फर्स्ट ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर माना गया। यह जो है सेकेंड जनरेशन की शुरुआत मानी जाती है। इसमें जो है फास्ट और कम खर्चीली, मतलब कि कम गर्मी। देखिए जो फर्स्ट, जब आप लोगों को जनरेशन पढ़ाऊंगा तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वे बहुत ज़्यादा मतलब कि महंगे होते थे, उसके साथ स्लो उनकी जो है स्पीड होती थी, और साथ ही साथ उसमें जो है बहुत ज़्यादा गर्मी यानी हीट उत्पन्न करते थे। लेकिन जो सेकेंड जनरेशन आया यह उनसे थोड़ा फास्ट हुआ और यह जो है कम गर्मी मतलब कि यूज कर मतलब कम गर्मी जो है फेंकते थे। इसके बाद इंटेल 4004 यह जो है 1971 ईस्वी में बनाया गया फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है। यह जो है पर्सनल कंप्यूटर, मतलब कि इंटेल जब 4404 बना, यानी जो माइक्रो प्रोसेसर है जो विश्व का फर्स्ट माइक्रो यानी विश्व का प्रथम, पूछ लेता है वन लाइनर के रूप में कि विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन है तो इंटेल 4004 है। इसे जो है 1971 ईस्वी में बनाया गया था। जब माइक्रो प्रोसेसर का जो विकास हुआ तो इसी के कारण जो है क्या हुआ, पर्सनल कंप्यूटर जो है संभव हुआ, क्योंकि पहले कंप्यूटर जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसमें जो है माइक्रो प्रोसेसर आया तो इसमें जो है डेटा बहुत मतलब कि बहुत छोटे में बहुत ज़्यादा समाहित होने लगा, तो कंप्यूटर की जो साइज हुई तो बहुत कम होने लगी। तो ध्यान रखना है इंटेल 4004 को। यह जो है फोर्थ जनरेशन में जो है यूज किया गया, कि मतलब कि इसकी खोज जो है फोर्थ जो जनरेशन है 1971 में हुई थी। अब देख लेते हैं अल्टेयर 8800 को, अल्टेयर 8800 को। तो यह फर्स्ट PC माना जाता है। 1975 में जो है इसका आविष्कार हुआ। होम काउंटिंग की शुरुआत भी मानी जाती है अल्टेयर 8800 से। हेरोक्स अल्टो क्या है तो 1973 ईस्वी में जो है इसका आविष्कार हुआ। यह जो है फर्स्ट GUI क्या है तो जियोग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। इसी पर जो है यह कंप्यूटर आधारित होता था। इसमें जो है माउस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का पहला प्रयोग किया गया।
एप्पल सेकेंड को देख लेते हैं। तो एप्पल सेकेंड जो है 1977 ईस्वी में आविष्कार हुआ इसका। यह जो है फर्स्ट मार्केट पीसी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एप्पल सेकेंड क्या है? फर्स्ट मार्केट पीसी है। पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। स्टीव जॉब्स के द्वारा जो है बनाया गया था, यानी कह सकते हैं कि एप्पल जो कंपनी है इसी के द्वारा बनाया गया था। इसमें जो है रंगीन स्क्रीन और गेम्स के साथ जो है, मतलब कि इसमें जो है रंगीन स्क्रीन और गेम्स आप लोग खेल सकते हैं एप्पल सेकेंड में। अब नेक्स्ट है इप्सन HX है। यदि आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ क्या है इप्सन HX। आप लोगों को ध्यान रखना है। इसे जो है फर्स्ट लैपटॉप माना जाता है। जो इप्सन HX है, इप्सन HX20 है, यहाँ पे 20 में ध्यान नहीं दिया। तो जो इप्सन HX20 है, इसे जो है फर्स्ट लैपटॉप, यानी जहाँ फर्स्ट लिखा है आप लोगों को ध्यान रखना है विश्व का, भारत का नहीं विश्व का, आप लोगों को ध्यान रखना है। जब मैं भारत की आप लोगों को जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं आप लोगों को भारत लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो है विश्व का है। तो इसका आविष्कार कब हुआ? तो 1981 ईस्वी में। यह जो है विश्व का फर्स्ट लैपटॉप माना जाता है। इसमें जो है बैटरी संचालित पोर्टेबल कंप्यूटर है। CDC 6600 और क्रे-1। देखिए यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि क्रे-1 और CDC 6600 में, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। जो 1964 है और 1976, देखिए जो यह है सुपर कंप्यूटर CDC 6600, यह पहली बार मतलब कि 1964 में बनाया गया, लेकिन प्रचलित नहीं आया, इसलिए इसे थोड़ा है मतलब कि नहीं मतलब कि दिया जाता है। लेकिन जो प्रचलन में ज़्यादा हुआ क्रे-1, इसीलिए बुक में जो है क्रे-1 को प्रथम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर माना जाता है। लेकिन यदि CDC 6600 दिया रहा है तो आप लोग इसी को ही टिक लगाना है, क्योंकि हम विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। वैज्ञानिक और अनुसंधान के लिए जो है यह यूज होते हैं। यह जो सुपर कंप्यूटर होते हैं बहुत तेज होते हैं, इनकी गणना जो है बहुत तेज होती है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अब IBM गूगल क्या लिखा है यार, प्रोटोटाइप है, माफ कीजिएगा। IBM गूगल प्रोटोटाइप है। इसे जो है 2019 में बनाया गया है IBM गूगल प्रोटोटाइप। यह क्या है? तो विश्व का क्वांटम कंप्यूटर है फर्स्ट। जो IBM गूगल प्रोटोटाइप है, यह विश्व का फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर है, जिसे 2019 में बनाया गया। क्यूबिट्स यानी क्वांटम जो बिट्स होता है, इसी पर जो है यह आधारित होते हैं। अत्यधिक गति वाली हैं, गणना कर सकते हैं। क्या है? कंप्यूटर। कौन सा? क्वांटम कंप्यूटर IBM गूगल प्रोटोटाइप। तो गाइज यहाँ तक था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। यदि आप लोग और डिटेल में चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें, मैं और डिटेल में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसा लगा। इसके बाद आप लोगों को जो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मिलेगा। हाँ, मैं आप लोगों को जो है कंप्यूटर का भी जो है कहेंगे तो आप लोग, मैं इसका जो है टर्म जैसे कि इनपुट आउटपुट डेटा क्या है, प्रोसेस क्या है, इसे जो है जो भी टर्म है 10-5, उन्हें मैं आप लोगों को अलग वीडियो में मतलब कि प्रोवाइड करा दूँ। उसके बाद मैं हार्डवेयर को स्टार्ट करूँगा, जिसमें इनपुट आउटपुट और जो मेमोरी यूनिट है उसे मैं आप लोगों को बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। यही आप लोग यदि कहीं पर कंप्यूटर मतलब पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, तो आप लोगों को 4 से 5 घंटे जरूर लग जाते होंगे। यहाँ पे आधे घंटे में लगभग आप लोगों को जो है, और मैक्सिमम जो मैं कराया हूँ आप लोग देख लीजिएगा, कोई भी कंटेंट मिला लीजिएगा, उससे कम नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।